नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसका हमने नाम रखा है डोंट स्टॉप अनबिलीविंग। ये उल्टा नहीं लग रहा आप लोगों को? नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो कहते हैं बिलीव करो, अपने ऊपर बिलीव करो, अपनी हुनर के ऊपर बिलीव करो। लेकिन मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ कि डोंट स्टॉप अनबिलीविंग। जी हाँ, ये एकदम नई टीचिंग है, एकदम नया लेसन है और इसमें हम सीखेंगे दो लोगों से। एक तो हमारे फेमस स्टीव जॉब्स और दूसरे उन्हीं के कॉम्पिटिटर। उसी टाइप का प्रोडक्ट उन्होंने बनाया था जिनका नाम था माइक लेज़ेरिडस। किस तरह से माइक लेज़ेरिडस के अंदर में एक चीज़ चली जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस साइकिल, उसको टूटना चाहिए था, वो नहीं टूट पाया। इसलिए उनकी बहुत बड़ी कंपनी, मोर देन $70 बिलियन की कंपनी थी, जो पूरी तरह से अब ख़त्म हो गई है। और वहीं स्टीव जॉब्स के अंदर में ये बहुत बड़ी खासियत थी। वैसे तो बहुत एरोगेंट थे, वो बड़े घमंडी थे, लेकिन जब उनको अपने ऊपर डाउट आ जाता था, अपने बिलीफ के ऊपर डाउट आ जाता था, तब वो सामने वाले को सुनना शुरू करते थे। तो इस वीडियो में मैंने यही बात की है, आईफोन कैसे आया, किस तरह से माइक लेज़ेरिडस की जो कंपनी थी ब्लैकबेरी, वो कैसे डाउनफॉल उसका हुआ। इन दोनों एग्जांपल से हम लोग सीखेंगे कि कैसे आपको अपने माइंड में कुछ चीज़ों को तो बिलीव करना चाहिए, लेकिन बहुत सी चीज़ों को बिलीव नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत डीप वीडियो है। ये पूरी सीरीज़ है थिंक अगेन नाम से। इसको आप dkbrains.com पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन। हम लोग सब आज ट्रैवल तो कर रहे थे, लेकिन मेरे मन में बार बार एक ही थॉट आ रहा है 2-3 दिन से, व्हाट नेक्स्ट, हाउ। और जब से मैंने स्लीप का पढ़ा है टॉपिक, स्लीप के मतलब ड्रीम के, REM ड्रीम बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ड्रीम वाली स्लीप, उसके 2 पर्पसेस हैं। वो जब से मुझे पता चला है तब से मैं हर रोज़ सोते समय अपने आप से पूछता हूँ सबकॉन्शियस माइंड से, व्हाट नेक्स्ट। ज़ेनोगा में हमने पढ़ा था कि अगर आपके माइंड में एक सिंगल थॉट हो, एक सिंगल थॉट, और उसको आप भेज सकें अपने सेक्शन 2B में, सबकॉन्शियस माइंड में, तो आपका सबकॉन्शियस यूनिवर्सल माइंड आपको आंसर देता है, राइट डायरेक्शन देता है। अच्छा, मैं जब इसको ट्राई कर रहा था, एक थॉट मैंने मन में डाला, कुछ देर के बाद मन डिस्ट्रैक्ट हो गया, कोई और थॉट आ रहा था, फिर वापस लाया। और मैंने देखा कि इस चीज़ में सबसे मुश्किल आती है जब आप कोई टीवी का कोई सीरीज़ देख रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो, तो एक थॉट को मन में रख पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग एक बहुत बड़े डिसीजन में जा रहे हैं, बहुत ही बड़े डिसीजन में। हो सकता है अगर नया सेंटर खोलते हैं तो उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, और हो सकता है हमने पिछले 4-5 साल में जो भी सेविंग्स किया है वो सब ख़त्म हो जाए। तो इसलिए ये क्वेश्चन उठ रहा था कि क्या इस तरफ जाना चाहिए या कोई और डायरेक्शन हमारे लिए है। और मुझे लगता है ये जो सीरीज़ चल रही है थिंक अगेन की, ये भी मुझे हेल्प कर रही है, बिकॉज़ जिस चीज़ को हम बिलीव करते हैं उसी को हम फॉलो करते हैं, ऐसे जैसे रोड पे गाड़ी चल रही है और मन करता है, देखा है, एक तरह का आलस होता है कि चलो चल रहे हो, तो जहाँ रास्ता जा रहा है वहीं जाओ, कोई मिलेगा तो पूछ लेंगे। बट एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। हमारे ऑथर भी, एडम ग्रैंट भी बार बार बोलते हैं, अभी आगे एग्जाम्पल्स में आएगा, कि किस तरह से बहुत से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहाँ पर उनको थिंक अगेन करना चाहिए था। बड़े बड़े ऐसे बिजनेसेस जहाँ पर उनको थिंक अगेन करना चाहिए था। ऐसे एक एग्ज़ाम्पल है, हम लोगों ने इसको पहले पढ़ा था, उस एग्ज़ाम्पल को मैं पहले पढ़ देता हूँ और फिर उससे लेसन क्या है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम्पल है 2004 का। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स एंड मार्केटियर्स पिच्ड स्टीव जॉब्स ऑन टर्निंग देयर हिट प्रोडक्ट द आईपॉड इनटू अ फ़ोन। 2004 में एक छोटा सा ग्रुप था
इंजीनियर्स का, डिज़ाइनर्स का और मार्केटर्स का, इन लोगों ने मिलकर के स्टीव जॉब्स को कहा कि उनका जो सबसे हिट प्रोडक्ट है आईपॉड, उसको एक फ़ोन बनाते हैं। और गेस करिए स्टीव जॉब्स ने क्या कहा होगा? वाई द एफ वुड वी वॉन्ट दैट? इतना श्योर आदमी, क्लियर, आखिर ये बकवास चीज़ क्यों करेंगे हम? जॉब्स स्नैप्ड, डांट कर बोला, दैट इज़ द डम्बेस्ट आइडिया आई हैव एवर हर्ड। ठीक ऐसा ही हुआ था माइक लेज़रडिस के साथ। उनके इंजीनियर्स ने उनको भी दो बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ पिच किए थे, अपने स्मार्टफोन को और बेटर वर्जन बनाना, और दूसरा व्हाट्सएप जैसा एक ऐप बनाना। तो उन्होंने भी ऐसे ही स्नैप किया, भाई वो समझदार, तो उनके इंजीनियर्स ने कुछ नहीं कहा। और यहाँ पर स्टीव जॉब्स ने कहा कि ये बकवास आइडिया है। द टीम हैड रिकॉग्नाइज्ड दैट मोबाइल फ़ोन्स वर स्टार्टिंग टू फीचर द एबिलिटी टू प्ले म्यूज़िक। उनकी टीम को ये दिखाई देना शुरू हो गया था कि जो स्मार्टफोन्स हैं धीरे धीरे वो म्यूज़िक प्ले कर पा रहे हैं। बट जॉब्स वॉज वरीड अबाउट कैनबलाइजिंग एप्पल्स थ्राइविंग आईपॉड बिजनेस। मतलब श्रीश, यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि स्टीव जॉब्स को ये टेंशन थी कि उनका जो इतना अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा है वो फिर ख़त्म हो जाएगा। कैनबलाइजिंग मतलब क्या होता है? खा जाना। तो कैनबलाइजिंग क्यों बोला, ईट क्यों नहीं बोला? क्योंकि अगर ये पूरे धंधे को खत्म कर देगा, क्योंकि अगर आप फोन का बिजनेस चला रहे हो तो फिर फोन ही में म्यूजिक है। कैनबलिज्म क्यों बोला? कैनबलिज्म क्या होता है? जो इंसान को खाता है, हाँ, तो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को खा गया। उन्हीं का अपना प्रोडक्ट, अपनी ही कंपनी का प्रोडक्ट, अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट क्यों क्यों मरवा रहे हो? स्टीव जॉब्स को ये चिंता थी कि उन्हीं की अपनी कंपनी का सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा के ला रहा है, उसी को तुम एक नया प्रोडक्ट बना करके ख़त्म करना चाहते हो। ये तो ऐसा है जैसे कि अभी हमारा जो रनिंग बिजनेस है, एमपी स्कैन है या डीप नॉलेज है, उसको ख़त्म करने के लिए हम नया बिजनेस चालू करते हैं और उनको पता भी नहीं है नया बिजनेस काम करेगा कि नहीं करेगा। ही हेटेड सेल फोन्स companies and didn't want to design product within the constraint that carriers imposed. दूसरी चीज़, स्टीव जॉब्स को बिल्कुल पसंद नहीं था सेल फोन कंपनीज, क्योंकि उसमें ढेर सारे ऐसे कंस्ट्रेंट्स थे। एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सी लिमिटेशन थी, बना नहीं सकते थे। When his calls dropped or the software crashed, he would sometimes smash his phone to pieces in frustration. स्टीव जॉब्स की सबसे अच्छी चीज़ थी कि वो एक गीक, एक जीनियस नहीं था। वहीं पर हमारा माइक लेज़रडिस बचपन से ही प्रोडिजी था, उसको टेक के बारे में काफ़ी कुछ पता था। अगर आपको अपने, मैं डॉक्टर एमपी से बता रहा था कि इट डज़न्ट मैटर, अगर आपने बहुत पढ़ाई नहीं की है, इट डज़न्ट मैटर, तब आपका एक जनरल सेंस डेवलप होता है। स्टीव जॉब्स एक मार्केटियर था, एक टेकी नहीं था। स्टीव जॉब्स का जब भी फ़ोन कॉल ड्रॉप हुआ करते थे या कोई सॉफ्टवेयर क्रैश होता था तो इतना गुस्से में आता था कि उठा करके दीवार पे फेंक करके तोड़ देता था। यही चीज़ अगर कोई टेकी होता तो समझ जाता कि भाई ठीक है, कॉल ड्रॉप होता है, हमको मालूम है क्यों होता है, वो समझ जाता क्योंकि वो इंटेलिजेंट आदमी है। ये इतना नहीं समझदार था। इन प्राइवेट मीटिंग्स एंड इन पब्लिक स्टेजेस ही swore ओवर एंड ओवर दैट ही वुड नेवर मेक अ फ़ोन। प्राइवेट मीटिंग्स में और पब्लिक स्टेजेस पे भी उसने बार बार कसम खाई कि मैं कभी भी भाई फ़ोन के बिज़नेस में नहीं जाऊंगा। ये एक ऐसा आदमी जिसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मैं फ़ोन बिज़नेस में नहीं जाऊंगा। Yet some of the Apple engineers were already doing research in that area. लेकिन फिर भी कुछ एप्पल के इंजीनियर्स थे जो इसी साइड में टेलीफोन की तरफ रिसर्च कर रहे थे। They worked together to persuade Jobs that he didn't know what he didn't know and urged him to doubt his conviction. देखिए, कुछ दिन पहले गरिमा बोलती हैं कि मैं आई कार्ड बनाऊंगी तो बड़े पापा ने मना कर दिया, या कोई ऐसा एक आइडिया लेकर आते हैं जो मैं मना कर देता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मुझे उसने कहा, नहीं 1 हफ्ते पहले अनुज ने कहा कि हम लोग उस गांव के प्लॉट में, खेत में, जब तक हमारा आश्रम नहीं बन जाता तब तक हम एक ऐसा कुछ हॉल बना देते हैं जिसको हम शादियों में दे सकते हैं। तो इस आइडिया के लिए या तो मैं स्नैप कर सकता हूँ या मैं बोलूँगा ठीक है, लेकिन ये आइडिया बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि एक बड़ा सा हॉल बनाने के लिए कम से कम 50 लाख 20 लाख रुपये खर्च होगा, और उससे गाँव की शादियों से कितना पैसा आएगा, 10,000 15,000, वो शायद पैसा भी निकल के ना आए। लेकिन अगर मेरा कोई फर्म बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, तो मैं इसको काट दूंगा। स्टीव जॉब्स के इंजीनियर्स परसुएट कर रहे थे स्टीव जॉब्स को दैट ही डिडंट नो व्हाट ही डिडंट नो। ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो मुझे नहीं पता, आपको पता है, और आपको अगर ये पता हो
कि मुझे वो चीज़ नहीं पता, तो आप मेरा विश्वास बदलने के लिए कोशिश करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि वो उसको अर्ज कर रहे थे ये डाउट करने के लिए कि तो आपको नहीं पता कि आपको ये चीज़ नहीं पता है। हाँ, कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आईफोन कंपनीज़ के बारे में जो आपको नहीं पता है। इसलिए अपना ये जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मैं फ़ोन बिज़नेस में नहीं जाऊंगा, इसको हटाओ। इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मत करो, भरोसा मत करो। इट माइट बी पॉसिबल, दे अर्ज्ड, टू बिल्ड अ स्मार्टफोन दैट एवरीवन वुड लव यूजिंग एंड टू गेट द कैरियर्स टू डू इट एप्पल्स वे। उन लोगों ने कहा देखिए ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसा तुम स्मार्टफोन चाहते हो वैसा बन जाए, और दुनिया बाद में सोचे कि ये तो एप्पल के तरीके का फ़ोन है। क्यों ऐसा सोच रहे हो कि जैसे फ़ोन दुनिया में हैं वैसे हम भी बनाएंगे। रिसर्च शोज़ दैट व्हेन पीपल आर रेजिस्टेंट टू चेंज इट हेल्प्स टू रीइंफोर्स व्हाट स्टेज द सेम। सुनिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिसर्च कहता है व्हेन पीपल आर रेजिस्टेंट टू चेंज, जैसे आज ही हम लोग कार में आपके एक बिलीफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, आपके फ्रेंड को हम गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे थे। रिसर्च शोज़ दैट व्हेन पीपल आर रेजिस्टेंट टू चेंज, रिसर्च कहता है कि अगर कोई इंसान चेंज के लिए रेजिस्टेंट है, नहीं होना चाहता चेंज, इट हेल्प्स टू रीइंफोर्स व्हाट विल स्टे द सेम, तो उस चीज़ से उनकी ज़िंदगी जैसी है, जो चीज़ वो मानते हैं वो वैसी की वैसी रहेगी, और स्ट्रांग हो जाएगी, नहीं बदलेगी, और वैसा ही और मजबूत हो जाएगा। विजन्स ऑफ चेंज आर मोर कंपेलिंग when they include vision of continuity, although our strategy might evolve, our identity will endure। देखिए, स्टीव जॉब्स के इंजीनियर्स ने क्या कहा, उनको ये समझाया कि जैसा आप चाहते हो वैसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एप्पल कंपनी जब किसी फ़ोन के बिज़नेस में जाएगी तो एक ख़राब सा फ़ोन बनाएगी। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। विजन ऑफ चेंज इज़ मोर कंपेलिंग। कोई आदमी आपको अगर विजन देगा चेंज के लिए तो आप बहुत कंपेल हो जाएंगे अगर आपको अपने विजन की कंटिन्यूटी हो। ऑल्दो आवर स्ट्रैटेजी माइट इवॉल्व, आवर आइडेंटिटी विल एंड्योर। स्टीव जॉब्स को उसकी कंपनी के इंजीनियर्स ने कहा हो सकता है हमारा स्ट्रैटेजी बदल जाए, हम बना रहे हैं आईपॉड, अब बनाएं आईफोन। आवर स्ट्रैटेजी माइट इवॉल्व बट आवर आइडेंटिटी विल एंड्योर। लेकिन हम अभी भी एप्पल जो कूल कंपनी थी वैसे ही रहेंगे। हम लोग बदलना नहीं चाहते क्योंकि हमको डर लगता है जैसी हमारी लाइफ अभी है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। हमारे कुछ एस्पेक्ट्स हैं अगर जिनको हम पसंद करते हैं, अगर वो वैसे ही रहें और हम बदल सकें तो हम बदल सकते हैं। हम तभी नहीं बदलना चाहते जब हमको लगता है बाप रे बाप मेरी पूरी की पूरी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। जो स्टीव जॉब्स को लग रहा था कि बेकार कंपनीज़ के फ़ोन चलते हैं, वो बार बार बंद हो जाते हैं, क्रैश होते हैं, सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाते हैं, मुझे ऐसा नहीं बनाना है। लेकिन उसको जो एप्पल का विजन था उसके हिसाब से ये फ़ोन का विजन उसमें फिट हो पाया। द इंजीनियर्स हु वर्कड क्लोजली विद जॉब्स अंडरस्टूड दैट दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट वे टू कन्विंस हिम। जो भी इंजीनियर्स स्टीव जॉब्स के साथ काम कर रहे थे वो समझ गए कि स्टीव जॉब्स को अगर कन्विंस करना है तो यही सबसे अच्छा तरीका है। दे अश्योर्ड हिम दैट दे वरंट ट्राइंग टू टर्न एप्पल इनटू अ फ़ोन कंपनी। उन्होंने उसको पक्का किया कि जिस तरह की बकवास फ़ोन कंपनीज़ हैं, गंदी वाली फ़ोन कंपनीज़ हैं, वैसा हम लोग नहीं बनाएंगे इसको। आपकी कंपनी वैसी नहीं हो जाएगी। इट वुड रिमेन अ कंप्यूटर कंपनी। वो अभी भी एक कंप्यूटर कंपनी होगी। दे वर जस्ट टेकिंग देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड एडिंग अ फ़ोन ऑन द साइड। वो खाली एक अभी जो प्रोडक्ट्स हैं उसी के बगल में एक और फ़ोन जोड़ रहे हैं। एप्पल वॉज ऑलरेडी पुटिंग 20,000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। उन्होंने समझाया कि देखो एप्पल पहले से ही आईपॉड के अंदर में 20,000 गाने आपके पॉकेट में डाल रहा है। सो वाई वुडंट दे पुट एवरीथिंग एल्स इन योर पॉकेट टू। तो फिर हम एक काम करते हैं और भी ढेर सारी चीज़ें आपकी पॉकेट में डाल दें, क्या दिक्कत है। दे नीडेड टू री थिंक देयर टेक्नोलॉजी बट दे वुड प्रिजर्व देयर DNA। उनको अपनी टेक्नोलॉजी को तो फिर से रीथिंक करना पड़ेगा लेकिन उनकी DNA प्रिजर्व हो जाएंगी। DNA क्या है? जो खून के अंदर होता है। नहीं, इसमें एप्पल का DNA क्या है कि नहीं यार मुझे तो आप एक पॉकेट में दे रहे हो कि नहीं कि आप कंप्यूटर कंपनी है एप्पल एक कूल कंपनी है, वन ऑफ द कूलेस्ट कंपनी ऑन द प्लैनेट। वो उसका DNA पावरफुल। अब सबसे बड़ी दिक्कत स्टीव जॉब्स को यही आती थी कि कॉल ड्रॉप होते थे, वो उसको नहीं चाहिए था अपनी कंपनी में।
इसलिए उसको लग रहा था अगर मैं कोई फ़ोन बनाऊंगा और मेरे फ़ोन कॉल ड्रॉप होंगे, सॉफ्टवेयर क्रैश होगा, तो मेरा जो बना बनाया ब्रांड है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको पता था कि टेक्नोलॉजी को अपने को रीथिंक करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी का जो कूलनेस है, जो डीएनए है, वो उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। आफ्टर 6 months ऑफ डिस्कशन, जॉब्स फाइनली बिकेम क्यूरियस इनफ टू गिव एफर्ट हिज ब्लेसिंग्स। हमने कल अभी पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने बड़ी मम्मी को बताया था, एक साइकोलॉजिस्ट हैं मिहाई चिक्सन-मिहाई, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने ढेर सारे साइंटिस्ट्स को स्टडी किया और देखा जो साइंटिस्ट्स बहुत फेमस हुए हैं, नोबेल प्राइज़ जीते हैं, जैसे कि लाइनस पॉलिंग जो एक बायोकेमिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला, और एक जोनास साल्क, जानते हैं कौन है? इन्होंने वैक्सीन बनाई, पोलियो वैक्सीन। ये लोग बाकियों से अलग कैसे थे? इनके अंदर थी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, देयर विलिंगनेस टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर एज ओकेजन्स रिक्वायर। अगर एक बिलीफ पर है, उनका एक खास बिलीफ है और वो एक्सट्रीम है कि मैं कभी तुम्हें भी इस लड़के से शादी नहीं करने दूंगा या इस कास्ट में शादी नहीं करने दूंगा, ये एक बिलीफ है, और उसका पूरा 180 डिग्री चेंज, भाई तुम्हारी तो मैं इसी कास्ट में शादी करूंगा, मैं डिसाइड करता हूं कि इस तरह की कार नहीं खरीदूंगा कभी भी, और फिर उल्टा यही कार खरीदूंगा। ये है विलिंगनेस टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम एज ओकेजन रिक्वायर्स। जिन साइंटिस्ट्स का इस तरह का कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी था, वो ज़्यादातर जीनियसेस थे, नोबेल प्राइज विनर्स थे। ये पहले कुछ विश्वास करते थे, फिर बाद में कुछ, पहले एक बिलीफ थी, उसके बाद जब समय आया तो बिलीफ बदल गया। जैसे आप हैं, आपको लगता है बहुत स्ट्रांगली कि मुझे फिल्म बनाना है, और एक दिन सुबह उठे आपको लगता है नहीं, ख़त्म, मुझे अब कुछ और करना है। ये चीज़ मैं इसको नाम दूंगा एंटी देवदास मॉडल। देवदास एक लड़की को प्यार करता था, ज़िंदगी भर उसी को प्यार करता रहा, वो मर गया। और यहाँ पर आप एक आइडिया को बिलीव करते हो, प्यार करते हो, लेकिन जैसे ही आपको फैक्ट दिखाई दिया, आपने उसको 100% चेंज कर दिया। एक और स्टडी हुई है ओवल ऑफिस की। ओवल ऑफिस क्या है? ओवल ऑफिस, एप्पल का ऑफिस नहीं, ओवल ऑफिस किसी और चीज़ को बोलते हैं भाई। प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का जो ऑफिस है उसको ओवल ऑफिस बोलते हैं। उसमें ढेर सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को इवैल्यूएट किया गया कि कौन से प्रेसिडेंट्स ग्रेट साबित हुए, ग्रेटनेस। तो उसमें ढेर सारी क्वालिटीज़ को चेक करने की कोशिश की गई कि कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो लोग ग्रेट हुए हैं। तो कौन कौन सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से ग्रेट लोग नहीं हुए? एम्बिशियसनेस से नहीं हुए, फोर्स से नहीं हुए, अगर वो बहुत फ्रेंडली हैं उससे भी नहीं हुए, अगर वो माइकेवेलियन हैं तो भी नहीं हुए। माइकेवेलियन मतलब नहीं पता? चाणक्य नीति वाले, स्ट्रेटेजिस्ट बहुत ज़्यादा, वो भी नहीं हुए। अगर वो अट्रैक्टिव हैं तो भी नहीं हुए, अगर वो बहुत विटी हैं, बहुत अच्छे अच्छे आंसर देते हैं तो भी नहीं हुए, अगर वो बहुत पॉइज्ड और पॉलिश्ड हैं तो भी नहीं हुए। ग्रेट प्रेसिडेंट्स जो हुए हैं उनकी एक कारण थी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड ओपननेस। ये लोग ज़्यादा किताबें रीड करते थे। दे यूज्ड टू लर्न अबाउट डेवलपमेंट इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या हो रहा है, फिलॉसफी में क्या हो रहा है, आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है, म्यूज़िक में क्या हो रहा है, डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर्स में क्या हो रहा है। जितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअली वो लोग क्यूरियस थे और जितना ही वो लोग अपने आइडियाज़ को न्यू आइडियाज़ के साथ चेंज करते थे, अपने पुराने आइडियाज़ को नए से रिवाइज कर देते थे, उतना ही ये अच्छे अच्छे प्रेसिडेंट, ग्रेट प्रेसिडेंट साबित हुए। वो चेंज होते थे। स्टीव जॉब्स चेंज हुआ। स्टीव जॉब्स ने 6 महीने की डिस्कशन के बाद, 6 महीने की डिस्कशन, लेकिन डिस्कशन किया होगा उनके इंजीनियर्स ने। हम लोग को भी अगर कोई चीज़, जैसे मैंने श्रीष्ट उस दिन आया मेरे पास, बोलता है पापा मुझे भी बताओ कि मैं कैसे रिम्पी स्कैन में जाकर के कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो मैंने उसको यही कहा, बेटा तुम रोज़ या जब भी तुम्हें ख्याल आए एक चक्कर काट के आओ, सभी कमरों में देख के आओ आँख से, कहाँ गंदगी है, कहाँ सफाई है, लोग कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 6 महीने की डिस्कशन के बाद स्टीव जॉब्स ने कहा ठीक है, कोशिश करो एक फ़ोन बनाने की। खैर मैं आप लोगों को बता दूं, एप्पल ने एक बहुत बड़ी कोशिश की $10 बिलियन की इलेक्ट्रिक कार बनाने की, पता है आपको? वो बंद हो गया प्रोजेक्ट, लेकिन उसने कोशिश की। ऐसे ही फ़ोन बनाने की कोशिश की थी। एंड 2 डिफरेंट टीम्स वर ऑफ
to the races in an experiment to test whether they should add calling capabilities to iPod or turn Mac into miniature tablet that doubled as phone. तो दो टीम थी, एक टीम ने इस चीज़ पर काम कर रही थी कि कैसे हम iPod को ऐड कर दें कॉलिंग फैसिलिटी, या दूसरा हम अपने मैक को, कंप्यूटर को बदल करके फ़ोन बना दें, टैबलेट। हाँ टैबलेट बना दें, मिनिएचर टैबलेट बना दें. Just 4 years after it launched, the iPhone continued for half of Apple's revenue. 4 साल बाद जैसे ही लॉन्च हुआ, एप्पल का जो भी रेवेन्यू आता था वो आधे से ज़्यादा रेवेन्यू आईफोन से आता था. iPhone represented a dramatic leap in rethinking the smartphone. iPhone ने एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक लीप मतलब जंप किस चीज़ में दिया? रीथिंकिंग ऑफ स्मार्टफोन. स्मार्टफोन को इस तरह से लोगों ने कभी सोचा नहीं था. Since its inception, smartphone innovation has been much more incremental with different sizes and shapes, better cameras and longer battery life, but few fundamental changes to the purpose or the user experience. मतलब ज़्यादातर लोग टेक्निकल एस्पेक्ट्स को चेंज कर देते हैं, हाँ. लेकिन इन्होंने यूजर एक्सपीरियंस को पूरा चेंज कर दिया. बिल्कुल. जो पहले स्मार्टफोन में चेंज होते थे वो सब के सब इंक्रीमेंटल होते थे. थोड़ा सा और बेटर साइज़ का बना दिया, उसका शेप बदल दिया, थोड़ा कैमरा अच्छा कर दिया, बैटरी लाइफ बढ़ा दी, लेकिन कभी भी कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ. फंडामेंटल चेंज मतलब बहुत बड़ा चेंज जो कह रहे हैं कि अगले 10-15 साल में फ़ोन्स को भी ख़त्म कर देगा, स्मार्टफोन ख़त्म हो जाएंगे. ऐसा कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ था. लुकिंग बैक, इफ़ माइक लेज़रडिस had been more open to rethinking his pet product, would BlackBerry and Apple have compelled each other to reimagine smartphone multiple times by now? अगर पीछे मुड़ के देखा जाए और माइक लेज़रडिस ने अपने प्रोडक्ट को, पेट प्रोडक्ट को, कौन सा प्रोडक्ट था उसका, माइक का, ब्लैकबेरी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक तरफ एप्पल और एक तरफ ब्लैकबेरी दोनों ने एक दूसरे के साथ कंपटीशन में और अच्छा प्रोडक्ट बनाया होता? पता नहीं. द कर्स ऑफ नॉलेज इज़ दैट इट क्लोजेज आवर माइंड टू वॉट वी डोंट नो. हमारा माइंड बंद हो जाता है उन सभी चीज़ों के लिए जो हम नहीं जानते. गुड जजमेंट डिपेंड्स ऑन हैविंग द स्किल एंड द विल टू ओपन आवर माइंड. अच्छी जजमेंट्स कहाँ से आती हैं? समझदार चीज़ें हम कहाँ से करते हैं? स्किल्स. कौन सी स्किल? फ्रॉम द स्किल एंड द विल. दो चीज़ें चाहिए. माइंड को चेंज करने की स्किल चाहिए और विल पावर भी चाहिए चेंज होने के लिए, हमारे माइंड को ओपन करने के लिए. आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट दैट इन लाइफ रीथिंकिंग इज़ एन इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट हैबिट. ऑथर कह रहे हैं कि मुझे पक्का है, काफ़ी पक्का है कि जो रीथिंकिंग है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता जाएगा लाइफ में. ऑफ कोर्स आई माइट बी रॉन्ग. इफ़ आई एम, आई विल बी क्विक टू थिंक अगेन. और ऑथर कहते हैं और ये भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं फिर से रीथिंक करूँगा, अपने ओपिनियन को चेंज कर दूँगा. दो साइकिल हैं, आप उसको समझ लीजिए. एक होता है रीथिंकिंग साइकिल और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस साइकिल. रीथिंकिंग साइकिल बहुत कम लोगों का होता है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग, ये एक ख़ास चीज़ है जिसको कृष्णमूर्ति बोला करते थे, हमको होना चाहिए मेंटली. हम लोग फिजिकली होते हैं बट मेंटली नहीं होते. रीथिंकिंग साइकिल मतलब आपका माइंड रीथिंक तब करेगा जब आप किसी भी चीज़ के बारे में स्टीव जॉब्स की तरह या सभी लोगों की तरह हम्बल हो सकते हैं. स्टीव जॉब्स वैसे बहुत एरोगेंट था, बहुत घमंडी था, चिल्लाता था, डांटता था लोगों को, लेकिन मेंटली वो जानता था कि मैं टेकी नहीं हूँ. इसलिए वो जब भी टेक की बात आती थी, प्रोडक्ट की बात आती थी, वो अपनी चीज़ें बताता था, फिर लोगों से सुनता था, इस तरह से सुनता था कि मुझे कुछ नहीं पता. आज भी स्टीव जॉब्स के जाने के बाद उसकी कंपनी में स्टीव जॉब्स की पोजीशन पर लोगों को रखा गया है. प्रोडक्ट को ऐसे समझो जैसे एक लेमैन समझता है. तो रीथिंकिंग साइकिल में सबसे पहले आता है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, जहाँ पर आप ये कहते हैं मुझे नहीं पता. उसके बाद आता है डाउट, जब आपको नहीं आता तो आप डाउट करते हैं. उससे आता है, ये थर्ड पॉइंट हम में से बहुत कम लोगों को आता है, बिकॉज उसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो है क्यूरियोसिटी. किसी भी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी. ये इसलिए भी नहीं आता क्योंकि हम सब बेसब्र हैं अपनी लाइफ में वो चीज़ पाने के लिए बजाय चीज़ों को समझने के लिए. और अगर आप बहुत क्यूरियस हैं तो आप एक एक छोटी छोटी चीज़ में करेंगे डिस्कवरी. क्या करेंगे? डिस्कवरी. अभी मैं आपकी उसकी प्रणव मिस्त्री की खोज रहा था कि वो अब क्या कर रहा है. अच्छा, प्रणव मिस्त्री याद आ गया मुझे.
प्रणव मिस्त्री टेड टॉक दिया था। टेड टॉक दिया था, वो सैमसंग में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा था, ऑलमोस्ट सबसे ऊपर लेवल पे काम कर रहा था। उनका चीफ डिस्कवरी ऑफिसर था, एक तरह से प्रोडक्ट इंजीनियर था, इंजीनियर प्रोडक्ट का टेकी था, सबसे ऊपर बॉस था। लेकिन अब वो काम कर रहा है, एक कंपनी है, काम नहीं कर रहा है, इनफैक्ट फाउंडर है टू नाम से, जो जनरेटिव एआई की एक कंपनी है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में चीज़ों को चेंज करती है, क्या करती है पता नहीं, तो डिस्कवर किया होगा, अपना चेंज कर दिया। तो सबसे पहले आएगी रीथिंकिंग साइकिल में ह्यूमिलिटी। मेंटली आप कहते हैं मुझे ये चीज़ नहीं पता, उसके बाद आप जो जानते हैं उसके ऊपर डाउट करते हैं, उससे आता है आपको क्यूरियोसिटी, और उसके बाद आती है आपकी डिस्कवरी। लेकिन वहीं पर जो ज़्यादातर लोगों को होता है वो है ओवर कॉन्फिडेंस साइकिल। उसमें सबसे पहले आपको होता है, आपको पता नहीं होता क्योंकि वो इस कोई पॉइंट आउट करे तो भी नहीं पता चलता, प्राइड, घमंड। आज बड़ी मम्मी ने और मैंने मुझे एक काम बोला है, और वो काम बड़ी मम्मी को बोला है इनसे एक छोटी बच्ची ने। हम लोग के अपने पेपर के लिए जो हमारा रिपी स्कैन में पेपर्स लगाते हैं, मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स, पीजी की डॉक्यूमेंट, उसके लिए बड़ी मम्मी ने कहा है मुझे कि हम लोग आरटीआई डालें। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब वो अपने आप में उस काम को मैं नहीं जानता, और मैं चाहूँ तो उसको मना कर दूँ क्या डालना, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन बड़ी मम्मी को भी उनसे छोटी बच्ची ने दिया है, एक रश्मि ने दिया है कि हम लोग आरटीआई डाल सकते हैं इनको, क्योंकि हमने 2 बार 12-12 हज़ार रुपये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर डाल दिया और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। और अगर हमारे डिग्रीज़ वहाँ पर नहीं एक्सेप्ट हो रही हैं तो हमारा पैसा क्यों लिया उन्होंने। तो इस तरह की चीज़ों को हम कर सकते हैं, अगर नहीं, लेकिन नहीं करते, करेंगे क्यों? क्योंकि हमारा ओवर कॉन्फिडेंस साइकिल चल रहा है, और वो शुरू होता है प्राइड से। प्राइड देता है हमको अपनी चीज़ पर कन्विक्शन कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है। वहाँ से आता है कन्फर्मेशन एंड डिज़ायरेबिलिटी बायस। भाई जो मैं सोच रहा हूँ, मुझे पता था गवर्नमेंट ऐसे ही लूट लेती है, रख लेगी, नहीं करेगी, छोड़ दो। बेचारे बाइक लेजर्स को हुआ होगा ये कन्फर्मेशन बायस, कह रहे हैं नहीं होगा, नहीं, अगर उसको पक्का होता कि नहीं मेरी कंपनी ख़त्म हो सकती है, $70 बिलियन की कंपनी ख़त्म हो सकती है, तो वो भी क्यूरियस हो गया होता, हम्बल होता। और वहाँ से कन्फर्मेशन बायस से आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब जो मैं सोच रहा था वही हुआ, और फिर वहाँ से और आता है प्राइड। तो ये पूरा का पूरा साइकिल है ओवर कॉन्फिडेंस साइकिल, जो 99% लोग जीते हैं। लेकिन अगर आपको रीथिंकिंग में जाना है तो शुरू करना पड़ेगा, जैसे कृष्णमूर्ति बोलते हैं, मेंटल साइकोलॉजिकल ह्यूमिलिटी से, जिसमें आप अपनी ही थॉट्स को डाउट करते हैं और फिर क्यूरियस होते हैं। सो थोड़ा सा हम लोग को अपनी चीज़ पर क्यूरियस होना पड़ेगा। इस पूरे टॉपिक का नाम था डोंट स्टॉप अनबिलीविंग। हम लोग किसी चीज़ पर अगर बिलीव करते हैं ना तो चुपचाप बिलीव ही करते हैं। कभी कभी अनबिलीव भी करना चाहिए, वो मत रोकिए कभी, तब बदलती हुई लाइफ में हम भी बदल सकते हैं। ये तो हम वैसे के वैसे रह जाते हैं। ठीक है, कल और करते हैं।